हेलो दोस्तों, एलएस क्लास में आपका स्वागत है। भाग 2 में देखेंगे, क्लास 6 का है जो हम लोग देखेंगे। क्लास 6 का अध्याय 3 चल रहा है, विषय विज्ञान है। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। कुछ बातें आप लोग को बता दिए थे और उसमें पढ़ाए थे, अब कुछ छूट गया था तो इसका हेडिंग देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले सूत यानी कपास से तैयार होता है। सूत कपास से तैयार होता है। रेशमी सूत्र मतलब रेशमी जो कपड़ा बनता है किससे मतलब प्राप्त होता है? रेशमी के कीटों से प्राप्त होता है। ऊनी कपड़ा किससे प्राप्त होता है? यानी कि उसका सूत जो रेशा है कहाँ से पहले शुरू किया जाता है? भेड़ से, ऊंट से, बकरी से। केले के पत्ते और तने से तंतु बनता है। केले के जो पत्ता होता है और उसको थम जो बोला जाता है बिहार में, यूपी में थम जो, तो उससे मशीनों के द्वारा उसे रेशा बनाया जाता है, सूत बनाया जाता है। ठीक है। बांस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। बांस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो छूटा है वो टॉपिक हम आपको लिखा देते हैं, बढ़िया से समझा देते हैं। ये हमारा हेडिंग है मानव निर्मित तंतु। मानव निर्मित यानी मानव में जो मनुष्य होते हैं वो बनाते हैं तंतुओं को अपने हाथों द्वारा। अब देखिए किस तरह का बनाते हैं, प्राकृतिक से बनाते हैं या रासायनिक पदार्थ से बनाते हैं। तो बोल रहा है जब मानव रासायनिक पदार्थों से तंतुओं का निर्माण करता है जिन्हें मानव निर्मित तंतु कहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी प्राकृतिक तंतु, जैसे में भेड़ से, चाहे बकरी से, चाहे कपास से, चाहे रेशम के कीट से बना हुआ तंतु धागा का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि जो भी एक केमिकल मिलाकर और तैयार करते हैं, मानव अपने हाथ से तैयार करके और बनाते हैं, उसे कौन सी कहते हैं? मानव निर्मित तंतु कहते हैं। जैसे में पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब होते हैं जो मानव अपने हाथों से बनाते हैं। पॉलिस्टर का कपड़ा जो होता है हम लोग पहनते हैं, बहुत हल्का होता है, दिखने में भी सुंदर दिखता है और सस्ता भी होता है। जिस तरह चाइनीज सामान सस्ता होता है और टिकाऊ नहीं होता है, उसी तरह पॉलिस्टर का कपड़ा टिकाऊ नहीं होता है और इससे कुछ हानियां भी होती है। और पैसा की कमी के कारण इस तरह के कपड़े मार्केट में बहुत सारा उपलब्ध है जो हम लोग सस्ते दामों से खरीद कर लाकर पहनते हैं। अब हमारा हेडिंग है पादप तंतु। पादप तंतु का मतलब होता है पेड़ पौधे से जो हम लोग को तंतु या रेशा प्राप्त होता है उसे पादप तंतु कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे से मतलब इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से, यानी कि जंतु से प्राप्त होता है। अब हमारा हेडिंग है जो है किताब का हेडिंग है पादप से। ठीक है। कुछ पादप तंतु होते हैं जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। देखिए सबसे पहले पादप तंतु जान जाएंगे किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पादप तंतु, पेड़ पौधों से प्राप्त तंतुओं को पादप तंतु कहते हैं। जैसे रुई, जूट, ये सब पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। इससे भी कपड़ा बनता है, इससे भी कोई चीज बनती है जो रेशा बनती है, धागे बनती है, इससे ना। तंतु मतलब धागा होता है। देखिए अब हम आगे बता रहे हैं पादप तंतु के बारे में। सबसे पहले रुई देखेंगे। रुई है, रुई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या आपने कभी दीपक के लिए रुई की बत्तियां बनाई है? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में किया जाता है। इस सब में किया जाता है। ठीक है। तकिया में, ये सब रुई, गद्दा में किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे चीज, टेडी बियर में लगाया जाता है रुई, बहुत सारा चीज में रुई का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, थोड़ी रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए। रुई लेना है और थोड़ा खींचकर पृथक करना है, अलग करना है। देखिए उसके उसमें जो रेशा होता है पतला पतला लड़ी होता है जो। आगे देखिए, और इसके किनारे को ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा है? ये छोटी पतली लड़ियां जिसे आप देखते हैं ये कपास के तंतुओं से बनी होती है। यानी कि जो कपास जो पतला पतला दिखता है, यानी कि पेड़ पौधे से जो तंतु प्राप्त होते हैं उससे बनी होती है। ठीक है। आगे देखिए, यह तो आप जानते ही हैं कि कई रुई कहाँ से आती है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली, मतलब कि यहाँ पर लिखा दिए हैं कपास की खेती काली मिट्टी में होता है। कपास की खेती काली मिट्टी, जहाँ का मिट्टी काला होता है वहीं पर कपास की मिट्टी होता है। कपास मतलब खेती किया जाता है वहीं पर। ठीक है। आगे देखिए, जलवायु गर्म होती है वहां पर के मतलब मौसम जो होता है गर्म होता है। हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्य के नाम बता सकते हैं जहां कपास की खेती की जाती है? बहुत सारा राज्य, जो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद में यहाँ पर चलिए केरल है, वहां पर कर्नाटका है, यहाँ पर कपास की खेती अच्छी तरीके से किया जाता है। ठीक है। कपास के पौधे के किस भाग से रुई बनती है? कपास के पौधा से, यानी कहता है फूल जो होता है कोड़ी, उसी तरह कपास के पौधा पर एक कोड़ी के जैसा रखता है, उसी में होता है, उसी में रुई होता है, इस तरह हो जाता है। आगे हम लोग बताएंगे आपके किस तरह। देखिए
किस भाग से बनता है इसके बारे में अपने शिक्षक मतलब अपने टीचर से और गांव के बुजुर्ग से पता कीजिए। क्या आपने ऐसा कपास का खेती देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? कपास के फूल काफी विकसित हो जाने पर उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिसे कपास गोलक कहते हैं। यानी कि जो कपास जब तैयार हो जाता है, जो उसके ऊपर कपास के पौधे के ऊपर गोल सा और उजला उजला दिखाई देने लगता है, तो यहाँ पर लिखा है कपास के, उसी को कपास के गोलक कहते हैं। जो कपास के ऊपर उजला उजला दिखाई देने लगता है उसे कपास के गोलक कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कपास गोलक। ठीक है, कपास गोलक कपास के पौधे में उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगता है, जिन्हें कपास गोलक कहते हैं। यानी कि पेड़ के जो पेड़ होता है उसके ऊपर गोले गोले की तरह दिखाई देने लगता है, उस गोलक को क्या कहते हैं? कपास के गोलक कहते हैं। आगे देखिए, साधारणतया पौधे से कपास को हाथों से चुना जाता है। पहले पौधे से कपास को निकाला जाता है, जैसे में कपास का मतलब उसको जो रुई होता है उसको निकाला जाता है। उसके बाद में बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को कथी होता है बिनोले से अलग किया जाता है। मतलब कि जो पंखुड़ी मतलब उसका जो होता है उसमें रुई पकड़ता है, उसको अलग कर दिया जाता है, हाथों से अलग किया जाता है, चाहे मशीनों से अलग किया जाता है। इस क्रिया को कर रहा है कपास ओटना कहते हैं। यानी कि कपास के जो फूल रहता है उसके जो डाली में रहता है, उसके जो ढांचा रहता है उसी ढांचा के अंदर रहता है, जैसे में खोपड़िया का टाइप का रहता है, उसमें से अलग किया जाता है, उसको कहते हैं। जब उसको बुनोल से अलग किया जाता है, इस क्रिया को कौन सी कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, मतलब बढ़िया तरीका से हाथ से उसको निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कपास ओटना, जब कपास को बिनोल से अलग किया जाता है, इस क्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आगे हमारा हेडिंग है जूट यानी कि पटसन। हम लोग जानते हैं जूट के पटसन के बारे में गाँव में होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पादप में जो हमारा पहला हेडिंग था रुई और दूसरा का हेडिंग है हमारा जूट। जूट यानी कि पटसन। पटसन में पटुआ जो होता है, हम लोग यूपी बिहार में हम लोग पटुआ यानी कि हम लोग जानते हैं। देखिए इसके बारे में देखेंगे। जूट यानी कि पटसन। पटसन तंतु को पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी कि जब बरसात होता है तब इसका खेती किया जाता है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। कहने का मतलब है पटसन जो होता है भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, बिहार में और असम में, यानी कि सब बाढ़ वाला क्षेत्र है, जो जहाँ पर बाढ़ ज्यादा आता है उसी वाले क्षेत्र में हम लोग पटसन उगाते हैं। आगे देखिए, बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। यहाँ पर जब जिस जिले में, बिहार का जो प्रमुख जिले हैं जहाँ पर बाढ़ से हमेशा क्षतिग्रस्त रहता है, वहां पर बाढ़ आता है, इसलिए वहां पर के किसान क्या करते हैं? पटसन की खेती करके उसके मतलब जो रेशा प्राप्त होता है उसे शहरों या बाजारों में बेचते हैं। आगे देखिए, जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। यानी कि जब पटसन जो हम लोग खेतों में लगाते हैं, जब उसमें फूल आने लगते हैं उसको काट लेते हैं। काटने के बाद में देखो काट लेते हैं, कुछ दिनों तक उसे पानी में डुबो कर रखा जाता है। यानी कि पटुआ जो होता है, उसके डाढ़ जो होता है, उसके मतलब पौधा होता है, उसे काट कर उसे पानी में फुलाया जाता है पहले, यानी डुबाया जाता है। ठीक है, और ताकि रेशों को अच्छी तरह से अलग किया जा सके। उसको जो छाल होता है फूलेगा, वो पौधा मोटा जाएगा, उसके बाद में उसको क्या किया जाता है? उसके हाथों से उसको अलग किया जाता है, क्योंकि फूलेगा तब न छोड़ेगा। फिर उसको पानी में पटक कर धुलाई किया जाता है। यानी कि जब उसको देखिए अलग जब भी मारा जाता है तो उसमें से जो होता है रेशा, जब जितना हम लोग मारेंगे उसमें रेशा बाई रेशा उसको फटकारा लगाकर अलग अलग हो जाता है। आप लोग बिहार में देखे होंगे, अपने दादा के अपने अगल बगल पड़ोसियों को देखे होंगे, बरसात के मौसम में पटुआ की खेती करते हैं। आगे देखिए, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागे में परिवर्तन किया जाता है। जैसे में पटुआ हो गया, रुई हो गया, इस सब के वस्त्र बनता है। हम लोग को पता नहीं है, जिस तरह ऊनी, सूती, रेशम, पॉलिस्टर का वस्त्र बनता है, उसी प्रकार इससे भी पौधे से प्राप्त होने वाले तंतुओं से भी बनता है, क्योंकि हम लोग उससे पता नहीं कर पाते हैं। इससे जो रेशा बनता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनता है। यानी हम लोग के पास यहाँ पर जेवर जो रस्सी होता है
पटुआ के रस्सी बनाते हैं और बड़ा बड़ा फैक्ट्री में और इसको ले जाकर बेचेंगे तो वो वस्त्र बनाने का काम आता है। देखिए परिवर्तन किया जाता है, ऐसे कैसे किया जाता है। अब देखेंगे सारी चीज से धागा कैसे तैयार किया जाता है। सूती धागे की कटाई यानी कि सूती जो धागा होता है उसकी कटाई कैसे किया जाता है अगले वाले हेडिंग में देखेंगे।